नमस्कार प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो वंडर्स में। मित्रों, नया सप्ताह प्रारंभ होने वाला है और आज दिन है रविवार का। सप्ताह का अंतिम दिन है, तो नए सप्ताह का राशिफल लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आज की इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए हम आने वाले सप्ताह का राशिफल जानने वाले हैं। आने वाला सप्ताह 4 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 का रहने वाला है। इस सप्ताह चंद्रमा का गोचर सिंह, कन्या और तुला राशि में होने जा रहा है। तो इन राशियों में चंद्रमा के गोचर का सभी 12 राशियों के लोगों पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। वीडियो थोड़ी लंबी होगी क्योंकि पूरी 12 राशियों की बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप अपनी राशि का हाल वीडियो को स्किप करके सुन सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बात सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों के लिए कर लेते हैं। मेष राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह के चंद्रमा के गोचर के प्रभाव के कारण ये जो सप्ताह है ये आपके लिए मिला जुला दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में आपके थोड़े प्रयासों में वृद्धि होने वाली है। किसी भी कार्य को पूरा करने के लिए आपको थोड़े प्रयास अधिक करने पड़ेंगे, तभी आपको मनचाहा फल मिल सकेगा। मेष राशि वाले जातकों को अपने कार्यों को बेहद चौकन्ना रह के इस समय पर करना चाहिए, अन्यथा आपसे गलतियां हो सकती हैं। इस सप्ताह आपके जो शत्रु हैं वो बहुत अधिक प्रबल रहेंगे, तो आपको अपने शत्रुओं का सामना करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए। किसी भी प्रकार के अपने राज किसी को नहीं बताने चाहिए, क्योंकि हो सकता है वो सभी के सामने आ जाएं। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं या फिर बिजनेस करते हैं, उनको योजनाबद्ध तरीके से कार्य करना चाहिए, प्लानिंग के साथ कार्य करना चाहिए, तभी उनको उनके कार्यों में सफलता मिलेगी। नई संपत्ति आप खरीदना चाहते हैं या फिर नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो फिर उसके लिए आपको सबसे पहले अपने घर के बड़े बूढ़ों की सलाह लेनी चाहिए या फिर अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर जा सकते हैं। यात्रा के दौरान थोड़ा सा अपने सामान और सेहत दोनों का ही आपको ध्यान रखना चाहिए। रिश्ते नातों की दृष्टि से जो सप्ताह है ये आपके लिए अनुकूल है। किसी प्रकार की परेशानी नहीं है, चाहे आपके मित्र हो, आपका जीवन साथी हो या फिर यदि आप प्रेम संबंधों में हो, सभी के लिए सप्ताह आपके लिए उत्तम है। आपका जो रिश्ते नातों वाला पक्ष है वो आपके लिए सामान्य बना रहेगा। वैवाहिक जीवन आपका सुखमय बना रहेगा। मेष राशि वाले जातकों को थोड़ा सा अपने कार्यों को संभल कर और सोच विचार कर इस सप्ताह में करना चाहिए। बाकी सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक रहने वाला है। वृषभ राशि के जातकों की यदि बात की जाए, तो वृषभ राशि के जातकों के लिए जो सप्ताह है ये सामान्य से अधिक उन्नतिदायक और लाभप्रदायक रहने वाला है। इस सप्ताह आपको अपने कामकाज के सिलसिले में थोड़ी भाग दौड़ तो अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका रिजल्ट भी आपको देखने के लिए अवश्य ही मिलेगा। जो नौकरी पेशा व्यक्ति हैं उनके ऊपर काम का अतिरिक्त बोझ इस सप्ताह आ सकता है। उनको उनके कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग थोड़ा सा कम प्राप्त होगा। कामकाज के सिलसिले में आप किसी लंबी या छोटी दूरी की यात्रा पर भी जा सकते हैं। छोटी छोटी यात्राएं आपके लिए इस सप्ताह अवश्य ही होने वाली हैं। आपको अपने जीवन में इस सप्ताह एक चीज का ध्यान रखना है, किसी के साथ भी आपको विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपके स्वजनों के साथ टकराव या विवाद होने की स्थिति बन रही है। थोड़ा सा आपको चीजों को इग्नोर करते हुए इस सप्ताह में आगे बढ़ना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आपके छोटे भाई बहनों के साथ किसी बात को लेकर मतभेद होने की आशंका बनती है। इस सप्ताह आपको आपके माता पिता का सहयोग भी थोड़ा सा कम मिलेगा, जिसके कारण आपका मन थोड़ा सा दुखी रहने वाला है।
आपको इस सप्ताह अपने व्यवहार का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो घर का माहौल हो चाहे बाहर का, दोनों ही आपके व्यवहार के कारण प्रभावित हो सकते हैं। तो इस चीज का आपको बहुत ही अधिक ध्यान रखना चाहिए। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनके लिए सप्ताह मध्य से काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। अपने कामकाज के सिलसिले में यदि आप कोई डील करना चाहते थे तो वो आपकी हो सकती है और उससे आपको भविष्य में अच्छा लाभ भी मिलता दिखाई दे रहा है। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारियों में जुटे हुए हैं, उनको थोड़ा सा परिश्रम अधिक करना पड़ेगा, परंतु निकट भविष्य में उनके परिश्रम का उनको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। प्रेम संबंधों की दृष्टि से जो सप्ताह है वो मध्यम है, कोई बड़ी परेशानी उसमें नहीं है। वैवाहिक जीवन आपका ठीक ठाक रहने वाला है, उसमें भी कोई परेशानी आपके लिए दिखाई नहीं दे रही है। आपको अपने जीवन साथी का इस सप्ताह थोड़ा सम्मान करना चाहिए, तो आपको वैवाहिक जीवन में भी काफी अच्छे परिणाम देखने के लिए मिलने वाले हैं। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह ठीक है। सप्ताह की शुरुआत थोड़ी सी कमजोर है, परंतु जैसे जैसे सप्ताह बीतेगा तो आपके लिए अच्छे परिणाम अवश्य ही लेकर आएगा। बात यदि मिथुन राशि वाले जातकों की जाए तो मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो सप्ताह है वो थोड़ा मध्यम दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको इस सप्ताह लाभ के अवसर प्राप्त करने के लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत के बाद भी आपको लाभ थोड़ा मध्यम ही प्राप्त हो पाएगा। यदि आप किसी प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं, कोई निवेश के लिहाज से कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं या फिर किसी स्कीम आदि में निवेश करना चाहते हैं, तो आपको बहुत अधिक विचार कर लेना चाहिए और किसी की सलाह अवश्य ही ले लेनी चाहिए, क्योंकि इस सप्ताह आपके द्वारा किए गए निवेशों का आपको लाभ नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सोच समझकर आपको ऐसा करना चाहिए, बल्कि इस सप्ताह आपको निवेश करने से बचना चाहिए। भूलकर भी आपको किसी प्रकार की जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप अपने घर परिवार से जुड़ी सुख सुविधा की कोई चीज खरीद सकते हैं, जिससे कि आपके खर्चों में वृद्धि हो सकती है। यदि आपकी पारिवारिक अथवा पैतृक संपत्ति से जुड़े कोई मसले चल रहे थे, तो उसमें आपके मित्र आपकी काफी मदद करने वाले हैं। इस सप्ताह आपका अधिकांश जो समय है वो पूजा पाठ, दान धर्म और धार्मिक कार्यों में बीतने वाला है और इन चीजों में आपका काफी अधिक मन भी लगने वाला है। यदि आप विदेशों से जुड़कर अपना करियर बनाना चाहते हैं, कोई कारोबार करना चाहते हैं या फिर नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हैं और उन चीजों में अड़चने आ रही हैं, तो फिर आपको उसमें कमी देखने के लिए मिलेगी और आपके सभी विदेशों से जुड़े जो कार्य हैं वो धीरे धीरे बनते नजर आएंगे। जो लोग प्रेमी प्रेमिका हैं, प्रेम प्रसंगों में हैं, उनके लिए जो सप्ताह है ये ठीक ठाक है, कोई विशेष परेशानी उनके लिए दिखाई नहीं दे रही है। जीवन साथी की सेहत का आपको इस सप्ताह थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उनकी सेहत में आपको कमी देखने के लिए मिल सकती है। बाकी आप दोनों के संबंध जो हैं वो ठीक ठाक रहने वाले हैं। मिथुन राशि वाले जातकों के लिए जो ये सप्ताह है ये मिला जुला है, कोई विशेष परेशानी नहीं है, परंतु आपके खर्चे थोड़े से बढ़ सकते हैं, भाग दौड़ बढ़ सकती है और आपको आपकी भाग दौड़ के अनुसार लाभ में भी कमी देखने के लिए मिलने वाली है। जीवन साथी का आपको बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। बात यदि कर्क राशि वाले जातकों की जाए तो कर्क राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने लक्ष्य पर फोकस करते हुए अपने समय और ऊर्जा का सदुपयोग करना होगा, जिससे वो अपने सभी कार्यों को सफलतापूर्वक करने में कामयाब होंगे। इससे उनकी ऊर्जा भी बचेगी और उनके सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और अधिक लाभ और सफलता मिल सकती है। इस सप्ताह आपको छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा इग्नोर करना चाहिए और अपनी वाणी और व्यवहार पर बहुत अधिक नियंत्रण रखना चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप अपनी नई योजनाओं पर काम कर सकते हैं और अपने भविष्य को सुदृढ़ करने के लिए नई नई योजनाएं भी बना सकते हैं।
इस दौरान आपको अपने शत्रुओं से बहुत अधिक सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि आपके शत्रु आपको गलत तरीके से आपसे लाभ उठाने का प्रयास कर सकते हैं। तो थोड़ा आपको अपने शत्रुओं से सतर्क रहना चाहिए। अपनी योजनाओं को पूरा होने से पहले किसी के सामने भी उनका खुलासा नहीं करना चाहिए। आपको इस सप्ताह अपनी सेहत का भी थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। अपने खान पान और दिनचर्या का ध्यान रखें, तभी आपको पेट संबंधी दिक्कतें नहीं होंगी। अन्यथा आप यदि बाहर का खाना और थोड़ी गलत चीजें यदि आप खाते हैं तो आपको पेट संबंधी दिक्कतें इस सप्ताह परेशान कर सकती हैं। इस सप्ताह आपको अपने मित्रों और परिजनों का बहुत अधिक सहयोग मिलने वाला है। उनके सहयोग से आप अपने सभी कार्य समय पर पूरे होंगे। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको सप्ताह के मध्य में कोई अच्छा समाचार मिल सकता है। इस सप्ताह आपके कद और पद दोनों में ही वृद्धि होने की संभावना बनती है, जिससे कि आपके घर और आपके कार्य क्षेत्र दोनों में ही आपका मान सम्मान बढ़ सकता है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। वैवाहिक जीवन भी आपका सुखमय बना रहेगा। बात यदि सिंह राशि वाले जातकों की जाए तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह जो है वो काफी अधिक उत्तम रहने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा का गोचर जो है वो आप ही की राशि पर होने जा रहा है, तो सिंह राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी गुड लक लेकर आ रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे और जितनी आपने अपेक्षा की थी उससे अधिक आपको उनमें लाभ मिलने की संभावना बन रही है। परिवार में भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि होगी। आप अपनी सुख सुविधाओं की चीजें इस सप्ताह खरीद सकते हैं। सप्ताह की शुरुआत में यदि आप भूमि, भवन और वाहन आदि क्रय या विक्रय करने की योजना बना रहे थे तो आपकी वो कामना पूरी हो सकती है। माता पिता की ओर से भी आपको यथासंभव सुख और सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिससे आपका मन काफी अधिक प्रसन्न रहने वाला है। घर परिवार में आपके मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना बन रही है। सप्ताह के मध्य में अचानक से आप किसी तीर्थ यात्रा पर जा सकते हैं। नौकरी पेशा व्यक्तियों और व्यवसायियों के लिए कामकाज के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा सप्ताह के अंत में होती दिखाई दे रही है। यात्रा आपके लिए शुभ और बहुत अधिक लाभदायक रहेगी। नौकरी पेशा लोगों के लिए इस सप्ताह उनके कार्य क्षेत्र में नई नई संभावनाएं बनने वाली हैं। यदि आप नौकरी का प्रयास कर रहे थे तो हो सकता है इस सप्ताह आपकी नौकरी भी लग जाए। इस सप्ताह सिंह राशि वाले जातकों को अपने सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग प्राप्त होने वाला है। इस सप्ताह आपको कोई बड़ा पद या जिम्मेदारी भी मिल सकती है। सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से सप्ताह आपके लिए काफी अधिक शुभ दिखाई दे रहा है। सप्ताह के मध्य में व्यापारियों के लिए काफी अधिक अनुकूल परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। जो व्यापारी फुटकर व्यापार करते हैं उनको बहुत अधिक लाभ मिलने की संभावना बन रही है। इस सप्ताह आप अपने व्यापार को विस्तार देने के लिए नई नई योजनाएं बनाएंगे और वो योजनाएं आपकी सफल भी होने वाली हैं। इस सप्ताह आपके रिश्तेदारों से आपकी मुलाकात होती दिखाई दे रही है, जिससे आपका मन प्रसन्न रहेगा। संतान के पक्ष से भी आपको कोई बड़ी उपलब्धि प्राप्त हो सकती है। आपकी संतान के कारण आपके मान सम्मान में इस सप्ताह वृद्धि होती दिखाई दे रही है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। साथ ही आपका वैवाहिक जीवन भी सुखमय बना रहेगा। बात यदि कन्या राशि वाले जातकों की जाए तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए इस सप्ताह फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना चाहिए। यानी अभी आप जो फायदा देख रहे हैं जिस चीज में, हो सकता है भविष्य में आपको उसमें नुकसान झेलना पड़े।
तो आपको थोड़ा सा सोच समझकर किसी भी कार्य को करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में ही आपकी किसी बात को लेकर आपके घर परिवार में किसी वाद विवाद होने की आशंका बन रही है। भूमि, भवन आदि से जुड़े वाद विवाद आपकी चिंता और परेशानी का कारण इस सप्ताह बन सकते हैं। उन्हें निपटाने के लिए आपको कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ सकते हैं। करियर और कारोबार की दृष्टि से सप्ताह में जो प्रगति है आपके करियर और कारोबार की, वो थोड़ी सी धीमी रहने वाली है। बहुत अधिक प्रगतिदायक ये सप्ताह आपके लिए नहीं रहने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपके विरोधी काफी सक्रिय रहने वाले हैं, जिसके कारण आपको बेवजह की मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। इस सप्ताह आपको बहुत अधिक वाणी और व्यवहार का ध्यान रखना चाहिए। किसी के भी साथ वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, अन्यथा आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। चाहे आपका कार्य क्षेत्र हो, व्यापारिक संबंध हो या फिर घर परिवार, सभी में ही आपको आपके संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको नहीं लेना चाहिए। धन भी आपको सोच समझकर खर्च करना चाहिए, क्योंकि बेवजह की चीजों में आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। वहीं जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे हुए हैं, उनके लिए सप्ताह उत्तम दिखाई दे रहा है। उनको अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। सप्ताह के अंत में आपको अपनी सेहत का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपकी सेहत थोड़ी सी बिगड़ सकती है। कोई मौसमी बीमारी आपको परेशान कर सकती है। इस सप्ताह आपका मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा सा पीड़ित हो सकता है, क्योंकि आपको वाद विवाद के कारण थोड़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। आपको अपनी सेहत का और अपने जीवन साथी की सेहत का भी बहुत अधिक ध्यान इस सप्ताह रखना चाहिए। किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए ठीक ठाक दिखाई दे रहा है। बाकी कन्या राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह मध्यम है। बहुत अधिक संभल कर अपने वाणी और व्यवहार को आगे लेकर जाएं। किसी भी प्रकार के तकरार में आपको पड़ने की आवश्यकता नहीं है, अन्यथा आपको मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ सकती है। बात यदि तुला राशि वाले जातकों की जाए तो तुला राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक शुभ दिखाई दे रहा है। सप्ताह की शुरुआत में व्यवसायियों के लिए काफी शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। इस दौरान बाजार से भी आपको लाभ काफी मिलता दिखाई दे रहा है। यदि आप लंबे समय से अपने व्यवसाय में विस्तार की योजना बना रहे थे, किसी कार्य को करना चाह रहे थे, तो आपकी वो योजना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। आपको इस सप्ताह अपने मित्रों और परिजनों का पूरा सहयोग और समर्थन प्राप्त होने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में ही यदि आप भूमि, भवन या वाहन आदि खरीदना या बेचना चाहते थे, तो वो आपका सपना पूरा हो सकता है और आपको उस क्षेत्र में शुभ परिणाम देखने के लिए मिल सकते हैं। इस सप्ताह आपको कोई गिफ्ट भी मिल सकता है, जिसके कारण आपका मन काफी अधिक प्रसन्न रहेगा। माता पिता की ओर से भी आपको सुख और सहयोग की चीजें प्राप्त हो सकती हैं। सप्ताह के मध्य में आपका सामाजिक और आध्यात्मिक कार्यों में समय अधिक बीतेगा और आपका मन भी उससे काफी अधिक प्रसन्न रहेगा। इस सप्ताह आप अपने मन से दीन और दुखियों की काफी अधिक मदद करेंगे और परोपकार की भावना आपके अंदर जागृत होने वाली है। आपके घर परिवार में इस सप्ताह मांगलिक कार्य संपन्न होंगे और घर परिवार में आपके रिश्तेदारों का आवागमन बना रहेगा, जिससे आपके घर में खुशियों भरा माहौल दिखाई देगा। यदि आप बेरोजगार हैं तो हो सकता है इस सप्ताह आपको रोजगार मिल जाए और नौकरी पेशा लोगों को भी उनकी आय के अतिरिक्त स्रोत मिलते दिखाई देंगे। कोई इंसेंटिव आदि आपको प्राप्त हो सकते हैं, जिससे कि आपके संचित धन में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। किसी प्रभावी व्यक्ति की मदद से यदि आपका कोई धन कहीं पर फंसा हुआ था तो वो बाहर निकल आएगा, जिससे कि आपका मन प्रसन्न रहेगा।
प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। वहीं आपका दाम्पत्य जीवन भी सुख में बना रहेगा। सेहत आपकी सामान्य इस सप्ताह बनी रहेगी। बात यदि वृश्चिक राशि वाले जातकों की जाए तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि सप्ताह आपके लिए थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करना चाहिए। किसी के भी भरोसे अपने कार्यों को नहीं छोड़ना चाहिए, अन्यथा आपका बना बनाया काम बिगड़ सकता है। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र में सीनियर और जूनियर दोनों का ही सहयोग कम मिलेगा, जिसके कारण आपको अपने कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए थोड़ा अतिरिक्त समय और ऊर्जा खर्च करनी पड़ेगी। साथ ही आपको इस सप्ताह अपनी सभी रणनीतियों को गुप्त रखने की आवश्यकता है, क्योंकि आपको कार्य को पूरा होने से पहले किसी को भी अपनी योजनाएं नहीं बतानी है। सप्ताह के मध्य में आपको स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां परेशान कर सकती हैं, जिसके कारण आप थोड़ा सा खिन्न रहेंगे। जो लोग व्यापारी हैं, व्यवसाय से जुड़े हैं, उनको भी अपने कार्य क्षेत्र में थोड़े उतार चढ़ाव का सामना इस सप्ताह करना पड़ सकता है। बाजार में यदि आपके कोई पैसे फंसे हुए हैं तो उनको निकालने में भी आपको काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। सप्ताह के अंत में आपके स्वजनों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद होता दिखाई दे रहा है, तो आपको घर में भी अपने व्यवहार पर थोड़ा सा नियंत्रण रखना चाहिए। प्रत्येक चीज को देखने का जो नजरिया है उसको सकारात्मक रखना चाहिए। इस सप्ताह आपके भाई बहनों का भी आपको सहयोग कम मिलेगा। बेवजह की चीजों में आपका धन खर्च होगा, जिससे कि आपका मन थोड़ा सा परेशान रह सकता है। प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए मध्यम है। थोड़ी बहुत खटास आपके रिश्तों में आती दिखाई दे रही है, परंतु आपका वैवाहिक जीवन इस सप्ताह उत्तम बना रहेगा। तो वृश्चिक राशि वाले जातकों को इस सप्ताह थोड़ा सा संभल कर चलना चाहिए। बात यदि धनु राशि वाले जातकों की जाए तो धनु राशि वाले जातकों के लिए आने वाला सप्ताह जो है वो थोड़ा मिला जुला दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपने सभी कार्यों को समय पर पूरा करने के लिए काफी अधिक ऊर्जा और समय लगाना पड़ेगा, तभी आपके सभी कार्य समय पर पूरे हो पाएंगे। इस सप्ताह आपको अपनी स्वयं की ताकत पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ना होगा। किसी के भरोसे या किसी के सहयोग मिलने की आशंका जो है वो आपके लिए कम दिखाई दे रही है। आपको सप्ताह के मध्य में कोई कोर्ट कचहरी से जुड़े मामलों के लिए अधिक भागदौड़ करनी पड़ सकती है। यदि आप पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के लिए प्रयास कर रहे हैं तो उसमें भी आपके लिए थोड़ी अड़चनें आती दिखाई दे रही हैं। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं और नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो आपको इस सप्ताह थोड़ा रुकना चाहिए। ये सप्ताह इस चीज के लिए आपके लिए अनुकूल नहीं है। रोजी या रोजगार की दृष्टि से यदि आप कोई फैसला लेना चाहते हैं तो आपको उसमें अपने शुभ चिंतकों की सलाह अवश्य ही लेनी चाहिए। नौकरी पेशा लोगों को अपने घर परिवार और कार्य क्षेत्र में तालमेल बिठाने में थोड़ी सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, व्यापारी हैं, तो आपको इस सप्ताह कोई भी बड़ा निवेश करने से बचना चाहिए। सप्ताह के उत्तरार्ध में आप अपनी जिद और गुस्से पर जितना अधिक नियंत्रण रखें उतना आपके लिए अनुकूल रहेगा, उतने ही अच्छे परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। आपको अपनी वाणी और व्यवहार पर भी बहुत ही अधिक नियंत्रण रखना चाहिए, अन्यथा जो वर्षों से आपके संबंध बने हुए हैं वो टूट सकते हैं। ये ध्यान आपको अपनी नौकरी, व्यवसाय और अपने घर परिवार में भी रखना चाहिए। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए थोड़ा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। आपको अपने प्रेम संबंधों को थोड़ा संभाल कर आगे लेकर चलना चाहिए। जीवन साथी की सेहत में भी आपको थोड़ी गिरावट देखने के लिए मिल सकती है, जो कि आपकी चिंता का कारण बनी रहेगी। तो धनु राशि वाले जातकों को इस सप्ताह काफी अधिक संभल कर रहना चाहिए। सप्ताह आपके लिए थोड़ा सा प्रतिकूल दिखाई दे रहा है। बात यदि मकर राशि वाले जातकों की जाए तो मकर राशि वाले जातकों को इस सप्ताह अपने भाग्य के भरोसे बिल्कुल भी नहीं बैठना चाहिए।
अपनी योजनाओं को पूरा करने के लिए आपको कठिन परिश्रम करना चाहिए, तभी आपको मनचाही सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य क्षेत्र हो या फिर घर परिवार, दोनों ही में आपको बहुत अधिक सुख और सहयोग की अपेक्षा किसी से नहीं करनी चाहिए। अपने काम स्वयं ही आपको निपटाने चाहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। आलस्य और अभिमान से बचते हुए अपनी दिनचर्या को सकारात्मक बनाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो कार्य क्षेत्र में अपने विरोधियों से बहुत अधिक आपको सतर्क रहना चाहिए, क्योंकि वे आपके कार्यों में बाधा डाल सकते हैं। इस सप्ताह आपको अपने कार्य क्षेत्र और व्यवसाय में थोड़ी उतार चढ़ाव जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको बेहद ही सावधानी के साथ अपने कार्यों को करना चाहिए। इस सप्ताह आर्थिक मामलों में भी आपको बेहद सावधानी करनी चाहिए। कोई भी बड़ा निवेश आपको इस सप्ताह नहीं करना चाहिए। किसी के बहकावे में आकर आपको कहीं पर धन इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, अन्यथा आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। यदि किसी भी कार्य के लिए आप कंफ्यूज हो, असमंजस की स्थिति हो, तो फिर आपको उस कार्य को नहीं करना चाहिए। भविष्य के लिए उस कार्य को टाल दें, ताकि आपको नुकसान ना उठाना पड़े। सप्ताह प्रेम प्रसंगों की दृष्टि से आपके लिए अनुकूल दिखाई दे रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं है, परंतु वैवाहिक जीवन आपका थोड़ा बहुत प्रभावित हो सकता है, क्योंकि आपके घरेलू और स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के कारण वैवाहिक जीवन में भी थोड़ा तनाव आपको देखने के लिए मिल सकता है। तो मकर राशि वाले जातकों को सप्ताह में थोड़ा सा ध्यान रखकर आगे चलना चाहिए। सप्ताह आपके लिए बहुत अधिक अनुकूल नहीं है। बात यदि कुंभ राशि वाले जातकों की जाए तो कुंभ राशि वाले जातकों के लिए आने वाला जो सप्ताह है वो थोड़ा सा मध्यम ही दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपको अपनी सभी योजनाओं को गुप्त रखना चाहिए, क्योंकि आपके विरोधी आपकी योजनाओं में बाधा डाल सकते हैं। जब तक कार्य पूरा ना हो, आपको किसी को भी उसे बताने से बचना चाहिए। आर्थिक लाभ की दृष्टि से सप्ताह का मध्य आपके लिए काफी अधिक उत्तम है। उसमें आपको आर्थिक लाभ होने वाला है, तो इससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। आप इस सप्ताह किसी योजना या व्यवसाय में पूंजी का निवेश कर सकते हैं, परंतु आपको निवेश करने से पहले थोड़ा सा सोच समझकर ही करना चाहिए। सप्ताह की शुरुआत में आपकी भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी। घर में कोई रेनोवेशन जैसा कार्य भी आप करा सकते हैं, जिससे कि आपकी जो जमा पूंजी है वो आपको खर्च करनी पड़ सकती है और आपके बैंक बैलेंस में थोड़ी सी कमी देखने के लिए मिल सकती है। यदि आप कोई नई संपत्ति खरीदना चाहते हैं, कोई भूमि भवन या वाहन आदि खरीदने की योजना बना रहे हैं, तो फिर ये चीजें आपको थोड़ी जल्दबाजी में नहीं खरीदनी चाहिए। थोड़ा सोच समझकर ही आपको खरीदना चाहिए, अन्यथा आपको नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। जो लोग नौकरी की तलाश में है, रोजगार के लिए प्रयास कर रहे हैं, उनको थोड़ा अभी इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है भी आपकी बात ना बने। सप्ताह के मध्य में आपको अनावश्यक वाद विवाद से बचना चाहिए, अन्यथा आपकी छवि को नुकसान पहुंच सकता है। कोर्ट कचहरी के चक्कर तक आपके इस वाद विवाद के कारण आपको लगाने पड़ सकते हैं, तो शांति से आपको आगे बढ़ना चाहिए। स्वजनों के साथ मतभेदों से बचें, ताकि शांति बनी रहे। किसी भी बात के वाद विवाद में पड़ना आपके लिए हितकर नहीं रहेगा। जो छात्र छात्राएं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में जुटे हैं, उनको उनके परिश्रम के बाद उनके मन चाहे फलों की प्राप्ति हो सकती है। वैवाहिक जीवन के लिहाज से सप्ताह आपके लिए उत्तम है। प्रेम संबंध भी आपके उत्तम बने रहेंगे। बात यदि मीन राशि वाले जातकों की जाए तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक लाभकारी दिखाई दे रहा है। इस सप्ताह आपके सोचे हुए सभी कार्य समय पर पूरे होंगे, जिसके कारण आपके भीतर एक अलग ही उत्साह और ऊर्जा देखने के लिए मिलेगी। माता पिता की ओर से भी आपको सुख और सहयोग की प्राप्ति होगी। परिवार के सदस्यों के साथ आपका व्यवहार काफी अधिक
उत्तम रहेगा, जिससे आपका मन भी प्रसन्न रहेगा। घर के किसी सदस्य के विवाह तय होने के कारण घर में खुशियों का माहौल बना रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होने के योग बनेंगे। सप्ताह की शुरुआत में प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में जुटे छात्र छात्राओं को कोई शुभ समाचार मिल सकता है। यदि आप विदेश में अपने करियर और कारोबार के लिए प्रयास कर रहे हैं और उसमें कोई अड़चनें आ रही थी, तो वो भी सप्ताह दूर होने वाली हैं। सत्ता या सरकार से जुड़े लोगों के लिए इस सप्ताह काफी अच्छे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। आपको सरकार का सहयोग इस सप्ताह मिलने वाला है। सप्ताह के मध्य में आपका मन सामाजिक और धार्मिक कार्यों में अधिक लगेगा। इस दौरान आप परोपकार की दृष्टि से भी काफी अच्छे कार्य करने वाले हैं। लोगों की मदद करने वाले हैं, जिससे कि आपके मान सम्मान में वृद्धि होने वाली है। प्रेम संबंधों की दृष्टि से सप्ताह आपके लिए अनुकूल है। आपका वैवाहिक जीवन भी इस सप्ताह सुखमय बना रहेगा। तो मीन राशि वाले जातकों के लिए सप्ताह काफी अधिक उत्तम है। आपको इसका लाभ अवश्य ही उठाना चाहिए। तो मित्रों, ये था राशिफल 4 दिसंबर 2023 से 10 दिसंबर 2023 तक के सप्ताह का। हमने आज के इस वीडियो में पूरी 12 राशियों के लिए साप्ताहिक राशिफल पर बात की। आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, आपके लिए उपयोगी रही हो, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे इस चैनल पर आपको साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, वार्षिक राशिफल के साथ साथ सभी ग्रहों के गोचर प्रभाव की जानकारी मिलती रहती है। तो यदि आपकी भी रुचि ज्योतिष के क्षेत्र में है, तो अवश्य ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में अगली किसी उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।